वेलकम बैक। आज एक क्वेश्चन है, बड़ा सारा लोगों के दिमाग में होता होगा, तो वो आज हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वाई मोबाइल बैटरी हैज़ 4 टर्मिनल्स। मोबाइल की बैटरी में 4 टर्मिनल क्यों होते हैं? या पहले जो बैटरीज हमारी रिमूवेबल बैटरीज होती थी, हम देखते थे नोकिया या सैमसंग के फ़ोन्स में, तो बैटरीज रिमूव होती थी। और बैटरी जब रिमूव होती थी तो उसमें हम या तो 3 टर्मिनल देख रहे होते थे, या तो किसी किसी केस में 4 टर्मिनल होते थे। वैसे तो बेसिकली पहले हमारे 3 टर्मिनल्स हुआ करते थे। तो वो क्या होते हैं? क्योंकि बैटरी में तो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, कोई भी हमने घर में बैटरी देख रही हो या फिर हम पेंसिल सेल्स जो देखे हो हमने रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो 2 ही टर्मिनल होते हैं। बट इस केस में कहाँ से वो तीसरा या चौथा टर्मिनल जो भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो दोनों टर्मिनल्स हमारे कौन से हैं, या वो जो एक्स्ट्रा 2 टर्मिनल्स हमारे आए या वो एक्स्ट्रा एक टर्मिनल था, वो आखिर किस चीज़ का है? तो वो हम समझते हैं कि वो आखिर किस चीज़ के टर्मिनल्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मोबाइल के आजकल तो खैर कंसील्ड बैटरीज होती हैं और वो यूज़र रिप्लेसेबल नहीं होती हैं, जबकि उसे कोई इंजीनियर, मोबाइल इंजीनियर जो होगा, वो हमारा रिमूव करके उसको यूज़ करता है। तो यहाँ पे 4 टर्मिनल्स होते हैं। तो पहला तो नॉर्मल सी बात है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ही होगा, जो कि हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करेगा। अभी जो 2 टर्मिनल एक्स्ट्रा हैं, एक हम देख सकते हैं BSI लिखा है, एक B टेम्प लिखा है। पहले हम BSI को समझते हैं। तो ये होता है हमारा बैटरी सिस्टम इंडिकेटर। तो बैटरी सिस्टम इंडिकेटर मीन्स बैटरी का जो भी सिस्टम है उसको इंडिकेट करना। किस चीज़ को वो इंडिकेट करेगा? टू द मोबाइल प्रोसेसर। ठीक है, मोबाइल के प्रोसेसर को, मोबाइल को हमारे इंडिकेट करना। जब भी हम जाएंगे अबाउट फ़ोन में और बैटरी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे तो हमें कुछ फैक्टर्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं जिसमें बैटरी की मिली एम्पियर आवर की कैपेसिटी दे रखी होती है कि हमारी बैटरी 3000, 3500, 5000 या 6000 mAh की बैटरी है, जिसको mAh कहते हैं। या फिर टेम्परेचर भी कुछ केसेस में वहाँ लिखा रहता है, अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। तो बेसिकली बैटरी सिस्टम इंडिकेटर क्या होता है? वो बैटरी के इंटरनल आर्किटेक्चर को आपके प्रोसेसर के साथ लिंक अप करता है, प्रोसेसर में आपके डिस्प्ले कर रहा होता है। सपोज़ करते हैं हम कि किसी भी बैटरी सिस्टम इंडिकेटर का काम क्या है, सडनली आपने एक बैटरी जो कि मोबाइल में लगी हुई थी उसको आपने रिमूव कर दिया, बिना उसको शट डाउन किए फ़ोन को, बिना उसको डिस्चार्ज किए फ़ोन को आपने उसको रिमूव कर दिया। उस केस में आपका BSI का काम क्या होगा कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी आपका डाटा है, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका कम्युनिकेशन आपकी इस पे चल रही थी, उसको काटेगा, बट वो लूज़ नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। उस केस में आपका मोबाइल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से इसका काम क्या होता है, आपका BSI का ही काम हमारा क्या होता है कि बैटरी की और भी चीज़ें, जैसे हमारा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का आजकल ऑप्शन आता है, ऑप्टिमाइज़ करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बैटरी सेवर हो गया, और हमारे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के जैसे ऐप्स को कब बंद करना है, कब चालू करना है। जिस तरीके से हमारे प्रोसेसर पे काम हो रहा होता है, वैसे ही हमारी बैटरी पे भी ड्रेन कैसे हो रही है या चार्ज कैसे हो रही है, उसका मैनेजमेंट हमारा BSI ही देखता है। ऑप्टिमाइज़ करना कि किस चीज़ में हमारी कितनी बैटरी, किस एप्लीकेशन में हमारी कितनी बैटरी यूज़ होगी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमारा बैटरी सिस्टम इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करने का भी काम करता है और उसको मैनेज का भी काम करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, जो कि हमारे बैटरी को इस टर्मिनल, इस पिन की हेल्प से मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। और फिर लास्ट टर्मिनल आ गया हमारा B टेम्प। ये कौन सी पिन होती है? टेम्प, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, टेम्परेरी नहीं, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पिन बेसिकली हमारी क्या होती है? बैटरी का टेम्परेचर को बताती है। ठीक, तो ये बेसिकली पिन हमारी बैटरी के टेम्परेचर को कैसे बताती है? BSI पिन के साथ ही एक हमारा डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम थर्मिस्टर कहते हैं। और थर्मिस्टर हमारा बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हीट।
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फ़ोन के प्रोसेसर के साथ, फ़ोन की बॉडी के साथ एक यहाँ पर सेंसर लगा रहेगा जो कि डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर हमारा कितना हो रहा है, इस फ़ोन में ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये थर्मिस्टर को इनपुट देगा और थर्मिस्टर हमारा जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। थर्मिस्टर का हम अभी बेसिक सा ये आइडिया जान लेते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करता है। इट मीन्स नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे या कंडक्टर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही रेजिस्टेंस उनका बढ़ता है, बट इसके केस में रेजिस्टेंस हमारा घट जाता है और वाइस वर्सा। मीन्स टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये इस प्रिंसिपल काम करके थर्मिस्टर जो है ये कमांड देता है किसको, हमारे BSI को। इट मीन्स ये जो पिन होती है हमारी, ये थर्मिस्टर के साथ कनेक्ट रहती है एंड एट द सेम टाइम BSI के साथ कनेक्टेड रहती है। और BSI की हेल्प से हमारा B टेम्प वाली जो पिन है, मीन्स जो टेम्परेचर वाली पिन है मोबाइल की, वो BSI की हेल्प से हमारे प्रोसेसर के साथ कनेक्ट रहती है और बैटरी के टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन हमें वो शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोबाइल की बैटरी में 4 टर्मिनल्स क्यों होते हैं। कुछ बैटरीज़ में 3 टर्मिनल्स होते हैं जो पहले वाली बैटरीज यूज़ होती थी, बट आजकल 4 इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास स्मार्टफोन है, गेमिंग करते हैं, प्रोसेसर हैवी होते हैं, फिर ग्राफिक्स एंड जो भी आपकी स्क्रीन्स वगैरह हैं वो सारी काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट पर या उसमें हैवी प्रोसेसर के साथ पुशअप हो रही होती हैं, वो पुश हो रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारी बैटरी पर लोड काफ़ी पड़ता है, जिसको कि हम विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर मैनेज कर रहे होते हैं। इसलिए हमारी इन 2 पिन्स का काम बढ़ जाता है और बैटरी में ये 2 एक्स्ट्रा पिन्स जो होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के अलावा, तो वो BSI और B टेम्प होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 टर्मिनल बैटरी में क्यों यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच।